आज का हमारा विषय है अपना मन को स्वर्ग में लगाओ या स्वर्गीय वस्तुओं पे लगाओ। सेट योर माइंड ऑन थिंग्स अबव। उस विषय में हम आप जानेंगे हमारा मन को कैसा स्वर्गीय वस्तुओं पे लगाना, स्वर्गीय बातों पे लगाना। इसके ऊपर आज थोड़ा सा हम मनन करेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे पहला कोलोसियों का 3 अध्याय एक वचन से पढ़ते जाएंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। आमीन। बहुत अच्छी बात है। पहला ही वचन में हमको यहाँ पे ये मिलता है कि हम यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं। अब भी हमारा जीवन मसीह में है। हमने पहला ही दिन हमने सीखा था, जब हमने नया जीवन पाया, हम यीशु में नया जीवन पाया। अभी हमारा अंदर यीशु का जीवन है। हमने संपूर्णता से उस जीवन को पाया और उस जीवन के द्वारा हम संपूर्ण हो चुके हैं। इसलिए बोलता है कि हम अभी लगातार स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो। इवन मत्ती का 6:33 में भी हमने देखा, सीक ye first the kingdom of God and his righteousness। सबसे पहला परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता का खोज करो, बाकी सारी चीजें जोड़ दिए जाएंगे। इट विल बी एडेड। लगातार जोड़ दिया जाएगा सारी चीजें। हमको पहला कुछ करने के लिए बोला है। हम जी उठे हैं, हमने नया जीवन पाया है, तो हमारे लिए सबसे पहला हमारा मन को स्वर्गीय वस्तुओं पे लगाना, स्वर्गीय चीजों पे लगाना, स्वर्गीय बातों पे लगाना। इसलिए दूसरा वचन ये बोलता है, सेट योर माइंड, बोलता है सेट योर माइंड ऑन द थिंग्स अबव, नॉट ऑन द थिंग्स ऑन द अर्थ। तुम्हारा मन को स्वर्ग पे लगाओ, धरती पे नहीं। क्या बोलते हैं हिंदी में? पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर भी नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्यों पृथ्वी पर भी नहीं? योना का पहला योना का 2 अध्याय। क्योंकि बाइबल बताता है तुमने नया जीवन पाया है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह के साथ हम क्रूस पे मारे गए, गाड़े गए, यीशु मसीह के साथ जी उठे। हमारा पहचान मसीह के साथ है। आज मसीह स्वर्गीय स्थान में है, मसीह पिता के दाहिने ओर बैठा है। अगर हम देखें, अभी हमारा खोज लगातार स्वर्गीय वस्तुओं को होना चाहिए। अभी हम यीशु मसीह के साथ आत्मिक स्तर पे, हमने एफिसियों का 2 अध्याय का 6 वचन में देखा कि वी आर सीटेड विद क्राइस्ट। ऑलरेडी हम आत्मिक स्तर पे उधर बैठे गए, लेकिन अभी धरती में हम यहां पे हैं। हम देख सकते हैं डुअल सिटीजनशिप, 2 जगह पे हम एक समय पे रह रहे हैं। आत्मिक स्तर पे वहां बैठे हैं और हम शारीरिक रूप में या प्राण में हम यहां हैं। तो इसीलिए अभी हमने लगातार देखना है हमारा प्राण वो करें जो हमारी आत्मा है। अभी इसीलिए बोलता है कि क्योंकि दुनिया की वस्तुओं पे, क्यों दुनिया की वस्तुएं? क्योंकि बाइबल बहुत अच्छे से लिखता है, अगर तुम्हारा मन दुनिया की वस्तुओं पे है, तुम्हारा अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। क्योंकि हम लगातार दुनिया की चीजों को, दुनिया की बातों में, दुनिया में, इसलिए बोलते हैं जो कोई भी 15 वचन पढ़ेंगे, तुम न तो संसार से, तुम तो ना संसार से, न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, ना संसार से प्रेम रखो, ना संसार की वस्तुओं में से प्रेम रखो। अच्छी बात है, हम संसार में हैं, खाना खाते हैं, घर में रहते हैं, बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल करते हैं। प्रेज गॉड। प्रभु ने लिखा, प्रभु का वचन में, ये सारी अच्छी बातें प्रभु हमको देगा। पिता जानता है तुम्हारी जरूरतों को, और बाइबल में लिखा तुम्हारा पिता, स्वर्गीय पिता, पता है उसको तुम्हें क्या क्या चाहिए। मत्ती का 6 अध्याय में हमने पढ़ा 31, 32, 33 में, तुम्हारा पास स्वर्गीय पिता है। बाकी लोगों के पास स्वर्गीय पिता नहीं है, क्योंकि आपने नया जीवन पाया। जो यीशु का पिता आपका पिता है, आपका मूल और यीशु का मूल एक ही है। आपका जीवन और यीशु का जीवन एक ही है। आपने पिता से नया जीवन आपको मिला है और वो अविनाशी बीज के द्वारा मिला है। जब आपने वो जीवन पाया है, जब आप उस जीवन में हैं, तो लगातार उस जीवन में आपको क्या करना है? चलते रहना है। इसलिए बाइबल में लिखा है आपका जीवन अभी कहां है? यीशु मसीह में। मसीह कहां है? मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर। इसीलिए बोलता है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो, स्वर्गीय बातें करो। इसलिए बोलते हैं दुनिया में, ना दुनिया की वस्तुओं में मन लगाओ, ना दुनिया की वस्तुओं का प्यार करो। आगे क्या बोलते देखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, सिंपल बात है,
यदि कोई संसार से प्रेम करता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। सिंपल, वेरी सिंपल। इफ एनीवन लव्स द वर्ल्ड, द लव ऑफ द फादर इज नॉट इन हिम। इसलिए हम पिता से प्रेम करते हैं और हमारा विश्वास पिता की बातों पे है। चिंता मत करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे। तुम्हारा पिता जानता है तुम्हारी जरूरतों, हमारी हर जरूरतों, रोज की जरूरतों इस दुनिया में हमें है। और जब तक इस दुनिया में शरीर में हम रहेंगे, हमारी हर जरूरतें बाइबल में लिखा है वो पूरा करता है। और हम सबके पास गवाही है। अगर हम पिता से प्रेम करते हैं और पिता के वचन के अनुसार चलते हैं, हमने हमारे सारे परिवार में व्यक्तिगत रूप में हमारे पास गवाही है, हमारी जरूरतों को वो पूरा करते आ रहा है। अभी हमारा मन दुनिया की बातों में और थोड़ी संपत्ति और थोड़ा पैसा और थोड़ा ऊंचा, इन्हीं बातों में नहीं। बाइबल में लिखा है कि हमारी उन्नति से परमेश्वर खुश होता है। हमारी उन्नति परमेश्वर से है। द प्रमोशन फ्रॉम द लॉर्ड। गॉड टेक्स प्लेजर इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज सेंट्स या प्रॉस्पेरिटी ऑफ द राइचस। प्रभु आनंद उठाता है। प्रभु, ये अच्छी बात है, लेकिन हमको ढूंढना क्या है? क्योंकि आगे लिखा देखो, क्योंकि दुनिया में क्या है। आप जानो दुनिया में क्या है, क्यों दुनिया से प्यार? दुनिया में इन्हीं चीजों के है। और मैंने एक बात आपको पहला भी बताया, शरीर मन को दुनिया के तरफ खींचता है, आत्मा आपका प्राण को परमेश्वर की तरफ खींचता है। अभी आप निर्णय करोगे, मुझे, आप जो है प्राण में, मन में कहते हो कि मुझे परमेश्वर की बातों पे चलना है, मुझे परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास कर। यह आपका डिसीजन, इट इज योर डिसीजन। इसलिए आप शरीर के साथ एक नहीं होते हो, लगातार आत्मा के साथ एक होके मन में यह निर्णय करते हो कि मैं रोज स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करूं। आगे क्या बोलते हैं देखो, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात हाँ, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वे पिता की ओर से नहीं, ये पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से है। ध्यान देके सुनो, ये सारी चीजें संसार से है। और हम जानते हैं द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड, संसार शैतान का हाथ में है। वो चाहता है कि कहीं ना कहीं शारीरिक बातों से, लस्ट ऑफ द फ्लैश, द लस्ट ऑफ द आइज, द प्राइड ऑफ लाइफ, शारीरिक अभिलाषा। देखो आप दुनिया में चारों तरफ से देखो, बिजनेस कहां से हो रहा है, सबसे ज्यादा पैसा कहां से कर रहा है, शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड हमारे पास। और बहुत सारे बार इन वस्तुओं में उनका विश्वास चले जाता है, मेरे पास ये सब है। अपने आप को वस्तुओं से वो सुरक्षित रखते हैं। हम मसीह में सुरक्षित हैं, हम उसके साथ यीशु मसीह में हम एनवेलप्ड हैं, यीशु मसीह में हम छिपे हुए हैं, यीशु मसीह हमारा लिफाफा है, हम उसके अंदर हैं और हमको कोई छू नहीं सकता है। पवित्र आत्मा का छाप पड़ा हुआ है। प्रेज गॉड। तो इसीलिए बोलते 17 वचन में, संसार और उसकी अभिलाषा है दोनों मिटते जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, हाँ, वह सर्वदा बना रहेगा। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटती है। अगर मेरा बाइबल बोलता है कि he who does the will of God abides forever, जो अपना मन प्रभु की बातों में रखता है, प्रभु की इच्छा में चलता है, वो सदा बना रहता है। हम सदा बना रहने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है, हमारे अंदर जोए है, गॉड काइंड, परमेश्वर का जैसा जीवन में हम जी रहे हैं। क्योंकि इसीलिए 3 वचन में बोलता है कि तुम मर गए हो और आज तुम्हारा जीवन मसीह में छुपा हुआ है। कोलोसियों का 3 अध्याय का 3 वचन बोलता है, क्योंकि हाँ, तुम तो मर गए हो और तुम्हारा जीवन, हाँ, मसीह के साथ, हाँ, परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम्हारा जीवन अभी कहां छिपा है? मसीह के साथ, परमेश्वर से छिपा हुआ है। इसलिए हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करते हैं। इसलिए हमारा मन, सेट योर माइंड ऑन थिंग्स अबव, हम हमारा मन को स्वर्गीय वस्तुओं पे लगाते, स्वर्गीय बातों पे लगाते। हमारा विचार
लगातार वचन पढ़ना, वचन मनन करना, प्रार्थना करना, संगति में जुड़ा रहना, लगातार एक दूसरे को सुसमाचार सुनाना, एक दूसरों को मिलना, एक दूसरों को प्रोत्साहित करना, ये सारी बातें हम दिन रात करते रहते हैं, क्योंकि हमारा जीवन मसीह में छुपा है, हमारी संगति में लोगों मसीह के साथ पिता में छुपा हुआ है। और 5 वचन पढ़ेंगे। इसलिए हाँ, अपने उन अंगों को मार डालो उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। हाँ, ध्यान देके सुनो, बोलते पृथ्वी पर है उन अंगों का, इसका मतलब जो हमारा बहुत सारी बातें दुनिया, यीशु मसीह बोलते अगर तुम्हारा आंख तुम्हारे लिए पाप के लिए कारण करता है, उसको निकाल डालो, तुम्हारा हाथ काट डालो। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? हाथ पैर काटने के लिए, आंख ओढ़ने के लिए बोलता है। उन चीजों को हम क्या करें? छोड़ दें, क्योंकि यीशु ने हमको छुड़ाया, दाम दे के, मोल दे के हमें खरीदा। गलतियों का 3 अध्याय 13, 13, 14 वचन में हमने पढ़ा था, He's redeemed us from every curse, every sin, सारे पापों से, श्रापों से उसने हमें अलग किया है, छुड़ाया है। हमारा विरोध में कोई लेखा ही नहीं, सारा लेखा हमारा विरोध का मिटा डाला। आज हमारा अंदर जीवन है, हमारे अंदर जीवन की बातें हैं, इसलिए बोलते हैं उन अंगों को क्या करो? पुट ऑफ, निकाल डालो, छोड़ो, उतार फेंको। गुस्सा या कोई भी गलत बातें, गलत चीजें, वी हैव टू डिसाइड, ये कहां पे है? मन में नहीं, मेरे को नहीं करना है, मेरा मन नया है। बाइबल में लिखा है रिन्यू योर माइंड अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। रोमियो का 12 का 2 में हमने पढ़ा, लगातार मन को नया करो, दुनिया के अनुसार नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा उसको नया बनाते जाओ। दुनिया की बातें, दुनिया के रीति रिवाज, दुनिया के सब चलते रहे, लेकिन हम नए हैं, हमारा मन नया होते जा रहा है, और हमारा शरीर को हम क्या करेंगे? क्रूस पे रखेंगे, लगातार अनुशासन में रखेंगे। हम उन चीजों को नहीं करेंगे, क्योंकि हमको जीवन मिला है, हम जीवन में चल रहे हैं, हमको धर्मी बना है, हम पवित्र हैं, इसलिए हम पवित्र जीवन में चलते जाएं। ये प्रभु की महिमा के लिए। आगे क्या बोलते हैं देखो, 5 वचन पूरा पढ़ो। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर। ये सारा लोभ और ये पूरा अशुद्धता, ये पूरा अलग अलग तरीका के, हम इसमें नहीं है प्रियो, एक समय में थे। आज हम उजाला में हैं, हम उजाला है। वी आर लाइट, वी आर इन लाइट, वॉकिंग इन लाइट, वी आर वॉकिंग इन क्राइस्ट, वी आर लाइट। हम उजाला है, हम मसीह का उजाले में चलते हैं। दैट लाइट, दैट लाइफ हमारे अंदर आया और उस प्रगटीकरण के द्वारा हम चलते हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए 8 वचन पढ़ो। 8 वचन बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, बट अभी 8 वचन को पढ़े। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। आपको समझ में आ रहा है? अभी हम गाली नहीं बकते। यीशु मसीह के लिए वचन लिखा है, उसने गाली सुन के गाली नहीं दिया, थप्पड़ मारने वालों को थप्पड़ नहीं मारा, उसने सब कुछ सह लिया, क्योंकि उसको पता था उसका स्वर्गीय पिता न्यायी है, और उसको पता था ये पिता की इच्छा में उसको होकर चलना है। इसलिए प्रियो, हम ये याद रखे देखें, 8 वचन में लिखा, सो ये सारी चीजों को निकाल डालो, पुट ऑफ एंगर, रॉथ, बोलते बुरी बातें और हर एक गंदी भाषा, हर एक हमारा मुंह से नहीं निकलेगा। याकूब कहता है, उसी मुंह से परमेश्वर की उपस्थिति करते हो, आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, उसी मुंह से गाली बोलते हो, उसी में से बोलो, कैसा हो सकता है? दोनों चीज एक ही कुआं से, मिट्टा पानी, खारा पानी नहीं हो सकता है। जीवन, परमेश्वर का जीवन ज्योति है, उसमें प्रेम है, इसलिए बोलते हैं सिर्फ नहीं हो सकता है। इसलिए बोलते हैं 10 वचन में लिखा है, पुट ऑन, लगातार पुट ऑन इन योर सोल, पुट ऑन, लगातार आत्मा से आत्मिक बातों को पहनते जाओ, लेते जाओ, उसको स्वीकार करते जाओ, उसको खाते जाओ,
क्या बोलते हैं? पुट ऑन, 10 वचन, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार हाँ, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाँ, नया बनता जाता है। and have put on the new man who is renewed in the knowledge according to the image of him who is created. समझ में आ रहा? हम उसमें, उसकी पहचान में, उसकी इमेज में, उसके स्वरूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। इसलिए लगातार पुट ऑन, पुट ऑन, पुट ऑन। आगे बताते, आगे बताते, अगर आप 12 वचन को पढ़े, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है, पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा, हाँ, और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। बड़ी करुणा, नम्रता, दीनता और क्या बोलते हैं? भलाई, करुणा, सहनशीलता। सहलो, एक दूसरे को सहलो भाई, बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बहुत अच्छे से लिखा है। Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long suffering. Wow! सहलो एक दूसरे को, क्योंकि 13 वचन को पढ़ो, 13 वचन में लिखा है एक दूसरे को सहलो, bear with one another. और यदि किसी को हाँ, किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, हाँ, तो एक दूसरे की सह लो। ध्यान देके सुनो, मसीह में मन लगाना मतलब मसीह के जैसा इस दुनिया में चलना। एक दूसरे को सह लो, एक दूसरे को बातों को सह लो, और आगे लिखा है जैसा मसीह ने तुम्हें क्षमा किया है वैसा एक दूसरे को क्षमा करो। आप देख सकते हो मसीह का प्यार आपके लिए क्या है। मसीह ने आपको कैसा क्षमा किया है? जब हम पापी थे, यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारा गुनाहों को उसने क्षमा किया। इवन क्रूस में भी यीशु मसीह यही कह रहा था, उस वेदना में, उस दर्द में, पिता वो नहीं जानते क्या करते हैं, पिता उन्हें क्षमा कर। अगर ये हमारा प्रभु है, ये हमारा स्वामी है, हम उसके जैसा हैं दुनिया में, तो हमको भी उसी क्षमा में, उसी प्रेम में, उसी पवित्रता और उसी सच्चाई में चलने की जरूरत है। ये प्रभु का वचन है, इसको पहन लो। यही हमारा धार्मिकता है, मसीह के द्वारा मिला हुआ, यही हमारा वस्त्र है, यही मसीह है। मसीह और प्रेम अलग नहीं है, मसीह और अनुग्रह अलग नहीं है, मसीह और सत्य अलग नहीं है, मसीह प्रेम है। आगे का वचन पढ़े, आगे 14 वचन। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस। कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी शर्त नहीं है, बिना शर्त का प्रेम, बिना शर्त की क्षमा। इसके लिए मुझे और आपको बुलाया गया। हम अलग हैं, हम दुनिया के लोगों के जैसा नहीं है। हमारी क्षमा में सामर्थ्य है, हमारी क्षमा में सच्चाई है, हमारे प्यार में सामर्थ्य है, हमारा प्यार में सच्चाई है। हम अलग हैं, हम मसीह के जैसा इस दुनिया में हैं। ये सत्य है प्रिय, इसलिए बोलता है कि इन चीजों को पहन लो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। प्रेम है, सिद्धता का कटिबंध है, इसको बांध लो। सबसे बढ़कर हम प्रभु के प्रेम में बना रहेंगे। हम जितना प्रभु के प्रेम में बना रहेंगे उतना हम प्रेम कर सकेंगे। दाली दाखलता में बना रहेगी, फल लाएगी। हम जितना मसीह के करीब रहेंगे, मसीह से बना रहेंगे, मसीह के साथ एक होंगे, वैसे हम लोगों को प्यार कर पाएंगे, क्योंकि वो सामर्थ मसीह के द्वारा हमारे अंदर देते जाएगी। क्योंकि वो एक ऐसा चुम्बक है, ऐसा चुम्बक है, जितना हम उसको चिपकेंगे। इसलिए पौलुस बताए, माय सोल क्लिंग टू दी ओ लॉर्ड। दाऊद कहता है कि मेरा 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 प्राण तुझे चिपका हुआ है प्रभु। माय सोल, दाऊद का कहना है, डेविड सेज माय सोल क्लिंग टू दी ओ गॉड। मेरा प्राण तो तुझसे ही चिपका हुआ है प्रभु। स्वर्गीय बातों में, स्वर्गीय चीजों में
उन सत्यों में मेरा प्राण चिपका हुआ है। और कोई भी प्रभु का प्रेम से मुझे अलग नहीं करेगा। ये बहुत जरूरी है फिर हमको समझने के लिए। इसलिए बोलता है तब वो शांति यीशु ने कहा, मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूं, दुनिया की शांति नहीं। दुनिया की शांति टाइम बदलती रहती है, हमारी शांति हर परिस्थिति में उसी शांति में बना रहते हैं जो मसीह की शांति है, जो समझ का परे है। लोगों को समझ में नहीं आता है, इनके साथ इतना होता है, इनके साथ ये हुआ, इनके साथ ये हुआ, फिर भी देखो वो लोग आनंद मना रहे, फिर भी देखो उनके अंदर वो शांति है, वो मसीह की शांति है। 15 वर्ड पढ़े। मसीह की शांति, हाँ। जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, हाँ। तुम्हारे हृदय में राज्य करे, हाँ। और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह की शांति तुम्हारा हृदयों में राज्य करे। वो शांति टेम्पररी नहीं है, क्योंकि जैसा वो जीवन अनंत है, जैसा वो प्रेम अनंत है, ये शांति भी अनंत है। उस शांति में